अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद और आप देख रहे हैं डियर जोलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसका नेम है सेल ऑर्गेनेलिस। अब सेल ऑर्गेनेलिस क्या है और हमने कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करना है उनके बारे में हम देखेंगे आज। सबसे पहले हम सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा कि सेल ऑर्गेनेलिस होती क्या है। सेल ऑर्गेनेलिस आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल दैट परफॉर्म द डेडिकेटेड फंक्शंस। सेल ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर मौजूद स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अपना एक डेडिकेटेड फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब जो ऑर्गेनेलिस होती हैं सेल ऑर्गेनेलिस वो तीन तरह की होती हैं: सिंगल मेम्ब्रेनियस बाउंड ऑर्गेनेलिस, डबल मेम्ब्रेनियस बाउंड ऑर्गेनेलिस और नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिस। सिंगल मेम्ब्रेन भी होती है, उनमें डबल मेम्ब्रेन भी होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती। तो अब हम सेल के अंदर कई दर्जनों के हिसाब से ऑर्गेनेलिस हैं। हम यहाँ पे जो सेल के लिए बेसिक ऑर्गेनेलिस हैं उनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस ऑर्गेनेली को स्टडी करेंगे वो सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसका नेम है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस किन किन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, उसको स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनका डिफरेंस पता है। उनकी जो डिफ्रेंशिएशन है वो इसी बुनियाद पे हुई है कि उनमें सेल पाया जाता है कि नहीं। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। पहले हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। अब जो यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स हैं और यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स हैं उनमें जो न्यूक्लियस की लोकेशन है वो कहाँ पे है। जो यूकैरियोटिक एनिमल सेल है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है सेल के, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस है वो साइड पे होता है। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि सेल्स के अंदर जो मौजूद होते हैं वैक्यूल्स। अब जो वैक्यूल्स हैं वो जो एनिमल सेल हैं उनके अंदर होते हैं छोटे छोटे, लेकिन जो प्लांट्स के अंदर वैक्यूल होते हैं वो होते हैं बड़े बड़े, और वो पुश कर देते हैं न्यूक्लियस को सेंटर से साइड पे जाने के लिए। तो वो वहाँ पे जो वैक्यूल्स होते हैं वो उसकी जगह खुद ले लेते हैं और वो साइड पे चला जाता है। तो ये था इनका डिफरेंस। अब न्यूक्लियस किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली जो न्यूक्लियस है वो एक डबल मेम्ब्रेनियस बाउंड ऑर्गेनेली है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं उनकी टाइप्स सिंगल मेम्ब्रेनियस, डबल और नॉन मेम्ब्रेनियस। जो न्यूक्लियस है ये डबल मेम्ब्रेनियस बाउंड ऑर्गेनेली है। इसकी जो आउटर कवरिंग है वो डबल मेम्ब्रेनियस है और इसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। अब न्यूक्लियर इन्वेलप का फंक्शन क्या है? अब न्यूक्लियर इन्वेलप जो है इसके अंदर पोर्स होते हैं, इसके अंदर सुराख होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो नेचर है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की है, जो कि सेल के अंदर कुछ चीज़ों को जाने के लिए अलाउ करती है और कुछ चीज़ों को जाने के लिए अलाउ नहीं करती। ये एज अ बैरियर यूज़ होती है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदरूनी स्ट्रक्चर की, अंदरूनी चीज़ों की, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जिस तरह सेल के अंदर एक फ्लूइड था जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिस होती हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म मीन न्यूक्लियस का फ्लूइड। ये जो फ्लूइड होता है ये ग्रैनुलर होता है, दानेदार होता है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसके अंदर दो चीज़ें शामिल हैं। इसके अंदर न्यूक्लियोलाई और क्रोमोसोम्स, ये दो चीज़ें इसमें शामिल हैं। पहले हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई का जो सिंगुलर फॉर्म है वो है न्यूक्लियोलस। ये सेल के अंदर एक डार्क स्पॉट होता है विच इज़ पिंक इन कलर, इसका कलर पिंक होता है और यहाँ पे राइबोसोम्स वगैरह बनते हैं। लेकिन जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स, इसको बेहतर तरीके से स्टडी किया गया है। क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये जस्ट सेल के अंदर उस वक्त विजिबल होते हैं जब सेल की डिवीजन हो रही हो, जब सेल डिवाइड हो रहा हो, जब सेल्स की कॉपीज़ बन रही हों। क्रोमोसोम जो होते हैं ये सेल डिवीजन के दौरान एक फ़ेज़ होता है इंटरफेस, नॉन डिवाइडिंग फेज़। उस वक्त इसके अंदर एक धागे नुमा स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और उसका नेम है क्रोमाटिन, जो कि जेनेटिक मेकअप होता है इनका, जिसके अंदर जीन्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो जो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनमें क्रोमाटिन होते हैं।
क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होते हैं। एक उनमें होता है डीएनए, जेनेटिक मेकअप, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है जीन्स की, और दूसरा होता है प्रोटीन्स, इसमें कुछ प्रोटीन्स शामिल होती हैं। तो ये था यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस और उसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अब हम स्टडी करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो किस तरह का होता है। अब चूंकि प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस तरह होता है, कहाँ पे होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो जस्ट डीएनए पे मुश्तमिल होते हैं। अब चूँकि वहाँ पे एक न्यूक्लियस नहीं है, तो वो उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो उसी के अंदर डिस्पर्स होते हैं, वो उसी के अंदर मौजूद होते हैं, वहीं से उनकी डिवीजन होती है, वहीं से वो सारा जो प्रोसेस होता है उनका चलता है साइटोप्लाज्म से। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।